तेज प्रताप से एक बार हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा 30 करोड़ का डिमांड है। उन्होंने ऐसे 3 दिखाया। मैंने क्या हुआ, सेटल करो। यहाँ इतना कहाँ से लाएंगे? हम बोले 3 करोड़, 3 नहीं 30। प्रताप भाई भी तो हमारे कम नहीं है, वो तो सब जानते हैं। एने रील एने ताक ओने झांक, ये सब तो उनका चलता ही रहता है। तेज प्रताप की शादी जो है वो जबरदस्ती कराई गई थी। दोनों की पसंद तो नहीं थी। तो पसंद नहीं थी तो कभी राजनीति के लिए। बिल्कुल राजनीति के लिए तो जनता ये भी तो कह सकती है, जो अपने बेटे का ना हुआ वो जनता का कैसे होगा? ये भी तो चुनावी बातें जब है तो चुनावी में तो हर तरह से बातें बिल्कुल मोड़ लग बिल्कुल। सकती है ये। और कोई अगर कह रहा है कि इससे चुनाव इफेक्टेड हो जाएगा, घंटा ना हो जाएगा, इससे चुनाव क्या इफेक्टेड हो जाएगा? जरा हमको समझाइए तो बात। उसका इतनी भी बेवकूफ लड़की नहीं थी कि तेज प्रताप को फंसाने के लिए उनका ऐसा अचानक से अटैकिंग मोड में आएगी। नमस्कार दोस्तों, तेज प्रताप, अनुष्का और ऐश्वर्या राय तीनों की खबरें इस समय सोशल मीडिया पर जहां देखिएगा ट्रेंड कर रहा है। तेज प्रताप यादव को यहां तक कि लालू यादव अपने परिवार और पार्टी से भी निष्कासित कर चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर 12 साल पहले का प्यार था तो फिर 18 में शादी क्यों किया गया। सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ महिला विकास के संरक्षक बीना मानवी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अपने निजी जीवन में अभी पूरे चीजों को लेकर ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे अभी अनुष्का यादव की बात करें, ऐश्वर्या राय की बात करें, कैसे देख रही हैं इन तीनों की जोड़ी को अभी? देखिए, अगर अभी जो नया आ गया तेज प्रताप का कि मेरा 12 साल से रिलेशन था, ये उन्होंने खुद बोला। हाँ। तो इसमें ये मानना होता है, देखिए कई बार हम लोग केसेस देखते हैं तो लगता है कि माँ बाप के प्रेशर में कई बार बच्चे शादी कर लेते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ठीक यही सिचुएशन तेज प्रताप के साथ रहा होगा। और इस बात की जानकारी ऐश्वर्या को भी नहीं रही होगी, क्योंकि अगर ऐश्वर्या को थोड़ी सी भी इस बात की जानकारी होती तो जब वो अलग हो रही थी तो उस समय कितना विवाद हो रहा था, याद कीजिए। मतलब पूरा गिंजन हो गया था सोशल मीडिया पे इन लोगों का। लेकिन ऐश्वर्या के मुंह से एक बार भी ये कहीं किसी बाइट में नहीं निकला था कि नहीं, उनका किसी और से अफेयर है इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। ये अफेयर वाली बात तो कभी सामने आई नहीं, इसलिए कुछ समझ में आ वो नहीं रहा बोल है। रही थी मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें सताया जाता है, राबड़ी देवी के साथ हाँ, झगड़ा होता है, लेकिन अफेयर वाली बात अफेयर थी, जबकि कोई पत्नी इस बात को बर्दाश्त नहीं करती। तो इसका मतलब है कि ये मुद्दा परिवार में नहीं होगा। ठीक है, फ्रेंड रहे होंगे, पहचान रही होगी, बहुत क्रूशियल लेवल पे डिस्कशन नहीं हुआ होगा अनुष्का को लेके। और ये तो सब जानता था, जग जाहिर है भाई, कि ये तेज प्रताप की शादी जो है वो जबरदस्ती कराई गई थी। दोनों की पसंद तो नहीं थी। तो पसंद नहीं थी तो कभी राजनीति के लिए। बिल्कुल राजनीति के लिए तो कभी बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए शादी वादी में, ये गलत है ना। जैसे तेज प्रताप यादव पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, फिर से पोस्ट डिलीट होता है, उसके बाद फिर से पोस्ट हो जाता है। जैसे ये चल रहा था फेसबुक पे बोले या ट्विटर पे बोले, बहुत लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने खुद से नहीं किया, अनुष्का का प्रेशर था क्योंकि शादी हो चुका था और उनको अच्छा नहीं लगता था कि मतलब लुक छुपा के हमारा रिश्ता रहे। वो उनका मानना था कि दुनिया को पता लगना चाहिए कि हम अगर बीवी हैं तो तेज प्रताप यादव के बीवी हैं और दुनिया के सामने हमें कबूल करें। देखिए, दो रीजन हो सकता है हाँ। ये चीज, या तो किसी अपने ने किया, हाँ। या कुछ ऐसी परिस्थितियां आई होंगी, क्योंकि इतने दिन से जब बात छुपी हुई थी तो डिवोर्स तक भी छुप सकती थी। अनुष्का इतनी भी बेवकूफ लड़की नहीं थी कि तेज प्रताप को फंसाने के लिए उनका ऐसा अचानक से अटैकिंग मोड में आएगी। या तो किसी अपने ने किया, या तो अनुष्का का दिल किसी बात से दुखा होगा तो गुस्से में कर दी होगी। तो ये दोनों वजह हो सकती है। एक व्हाट्सएप चैट बहुत वायरल हो रहा है और उसमें किसी तीसरे लड़की का जिक्र हो रहा है और अनुष्का यादव के द्वारा वो चैट किसी लड़की को भेजा जाता है और हर चीज बता रही है उसमें और तीसरे लड़की के बारे में जिक्र कर रही है, कोई सिन्हा करके हैं। और उसके बाद जब वो लड़की पूछती है कि ये कौन, इनका रिलेशन क्या है, तो अनुष्का यादव खुद लिखती है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। हाँ तो ठीक है, तो उसमें गलत कहाँ है? वो तो जब एक्सेप्ट करे, सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स वगैरह सब आ ही गए हैं। तीसरी लड़की अनुष्का यादव ही नहीं, तीसरी लड़की अरे के लिए तीसरी रहे, चौथी रहे, पांचवी रहे, दोस्त भी तो होते हैं कोई। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों का ये कैसा मानसिकता है कि मतलब लड़का लड़की है तो अगर कहीं से बैठे हैं, गप कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो गलत ही रिलेशन होगा, बेड ही रिलेशन ये होगा। तो उनकी खुद अनुष्का यादव कह रही हैं। तो वो कह रही हैं तो वो उनसे ना पूछिएगा आप जाके क्यों कह रही हैं। हम वैसी मानसिकता में नहीं जीते हैं ना। दोस्त भी हो सकती है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, या फिर तेज लाइब्रेरियन बनना है और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 का सपना पूरा करना है। चले आइए द ऑफिसर्स एकेडमी, क्योंकि यही होती है सबसे सटीक और सबसे अच्छी तैयारी। डाउनलोड कीजिए द ऑफिसर्स एकेडमी। जय हिंद, धन्यवाद। प्रताप भाई भी तो हमारे कम नहीं है, वो तो सब जानते हैं। एने रील एने ताक ओने झांक, ये सब तो उनका चलता ही रहता है। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो किया धारा है ये लालू यादव का नहीं हो सकता, क्योंकि लालू यादव एक तरीके से उतना अब सक्रिय नहीं है और सारा बागडोर तेजस्वी के हाथ में है, आरजेडी की।
या परिवार की ही कहे तो तेजस्वी के हाथ में है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि ये किया धरा तेजस्वी यादव का है, उन्हीं के द्वारा तेज प्रताप को निष्कासित भी किया गया है और परिवार से या पार्टी हो दोनों जगह से तेजस्वी यादव के द्वारा ही निकाला गया। हो सकता है, देखिए राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है। राजनीति एक ऐसी चीज है ना, यहाँ ना तो कोई रिश्ता काम आता है, ना दोस्त काम आता है, ना कोई रिश्तेदारी काम आती है। यहाँ भाई काम आया। सत्ता की जो भूख होती है, भाई का माया क्या बोल रहे हो यार। ऐसे भी कई केसेस राजनीति के लिए देखे गए हैं जहां अपने ही परिवार में लोग मर्डर करा दिया है सत्ते की कुर्सी पाने के लिए। बहुत इतिहास रहा है, आप पलट के देख लीजिए। तो ये हो सकता है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि अगर एक भाई भाई के लिए, तेज प्रताप तो खुद ही पॉलिटिकल चेहरा नहीं है, ठीक है। मतलब उनके अंदर का जो कीड़ा है ना, उनके अंदर पॉलिटिकल कीड़ा है ही नहीं। दिल का साफ है। हाँ, क्योंकि वो पॉलिटिकल कीड़ा नहीं है। उनको रील बनाने बोल दीजिए, फिल्म इंडस्ट्री में जाने बोल दीजिए, उनका जो प्रोफाइल है, तो वो जबरदस्ती अगर बोलिएगा पॉलिटिक्स की अलग बात है भाई, उनका सत्ता ही उनका है, पूरा परिवार ही उसी में, तो मिल जाता है। लेकिन हमसे अगर पर्सनली पूछिएगा तो नेता वाले प्रोफाइल तो है ही नहीं, सामाजिक उस तरह से है ही नहीं, उनकी दुनिया ही अलग है। आज देखा गया कि ऐश्वर्या राय जो है आज फिर से मीडिया के सामने आई और बहुत कुछ कह रही थी कि ये जो पूरा मामला है पूरे लोग जानते हैं, पूरे लोगों की मिलीभगत है और फिर 4 दिन बाद सभी एक हो जाएंगे। लेकिन ये मीडिया के सामने लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है, चुनाव है इसलिए लोग ये सब कर रहे हैं। तो सही बोली ना, ये तो फैक्ट है। अभी जो भी डिसीजन उन्होंने डाला लालू जी ने, तो वो चुनाव के कारण ही डाला ना, उसमें उसने गलत कुछ नहीं बोला। एक तो वो खुद प्रताड़ित महिला थी और इनफैक्ट है भी, लेकिन ऐश्वर्या के लिए भी हम ये कहेंगे कि इतने विवादित चीजों में पड़ने से ज्यादा अच्छा है, ये दुनिया में पहला तलाक तो नहीं हो रहा है। आए दिन, हर दिन 100 लोगों का तलाक होता होगा। तो भाई चीजों को खत्म करो, लकुना लगा के रखना भी अच्छी बात नहीं है। अब डिमांड भी उतना ही करो जितनी की जरूरत है। किसी मीडिया कर्मी भाई ने बोला 36 करोड़, तेज प्रताप से एक बार हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा 30 करोड़ का डिमांड है। उन्होंने ऐसे 3 दिखाया, मैंने क्या हुआ, सेटल करो, यहाँ इतना कहां से लाएंगे। हम बोले 3 करोड़, 3 नहीं 30। तो ये बताइए, 30 करोड़ डिमांड, 50 करोड़ डिमांड, ये कुछ अटपटा नहीं लगता सुन के? तो ये तो एक तरह का एक्सटॉर्शन हो गया ना, ब्लैकमेलिंग हो गई कि भाई आप हमारे साथ नहीं रहिएगा तो इतना पैसा दीजिए। एमिकेबल डिसीजन होना चाहिए कि हाँ भाई ये घर होना चाहिए, पूरा जीवन यापन का ये चीज होना चाहिए। हमेशा महिलाओं के लिए आवाज उठाती हैं, हमेशा कोई भी पीड़ित महिला होती है बिना मानवी के पास आती है। जिस तरीके से तेज प्रताप कह रहे हैं कि 12 साल पहले रिलेशन था, 18 में शादी किए, क्या अभी तक डाइवोर्स हुआ नहीं है? क्या एक पत्नी के रहते दोबारा शादी करना सही है? अच्छा एक बात बताइए, एक पत्नी के रहना कानूनन, आप मेरे से कानूनन बात कर रहे हैं, हम कानूनन तो वो अभी भी पत्नी है ऐश्वर्या राय। 100% कानूनन वो अभी वाइफ है और 100% ये गलत है कानूनी तौर पे। हाँ। लेकिन अब आ जाइए सामाजिक तौर पे। सामाजिक तौर पे जब हम बात करते हैं तो अब ये केस अगर 20 साल 25 साल चलेगा तो ऐश्वर्या भी बूढ़ी हो जाएगी और ये भी डंडा लेके लाठी लेके चलने लगेगा। तो भाई ऐसा विवाद क्यों करना? एक दूसरे को जान मारने से ज्यादा अच्छा है किसी के काम आ जाओ। तो ये तो गलत है ना सामाजिक तौर पे। मतलब अनुष्का तेज प्रताप का शादी होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, ये शादी ही गलत है, शादी ही गलत थी। आप एक राजनीतिक सत्ता में भौकाली मचाने के लिए आप, अनुष्का तेज प्रताप का जो अभी शादी का फोटो आया या चलनी के साथ, इन लोगों का गुप्त था ये सारा चीज। अभी बदले की भावना से कहिए या राजनीतिक चीजों को दबाने की भावना से कहिए, तो ये चीज सामने आ गया। तो ये तो शादी नहीं होना चाहिए था, ठीक है, नहीं होना चाहिए था। सबको करके सेटल करके फिर शादी कर लेते, कोई बात नहीं। ये ऐश्वर्या भी कर लेती, तेज भी कर लेते। लेकिन अभी अगर चीजें सामने आ गई तो गलत तो है ही, लेकिन अब क्या चुनाव में कितना असर पड़ सकता है? जैसे लालू यादव का भी प्रतिक्रिया आया, रोहिणी आचार्य का भी प्रतिक्रिया आया और सभी लोग मतलब तेज प्रताप पर कुछ ज्यादा ही मतलब गुस्सा दिखा रहे हैं। राजनीति मतलब कुछ दिनों की बात करें, 4 से 5 महीने में चुनाव है बिहार में और वो भी विधानसभा की चुनाव है। तेजस्वी यादव सभी को लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, हो सकता है आरजेडी को बहुमत मिल जाए विधानसभा में। कितना असर पड़ेगा इस निर्णय का विधानसभा? कुछ नहीं असर पड़ेगा, एक बात जान लीजिए आप। कुछ नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप एक बात बता दीजिए कि एक तेज प्रताप कितने बड़े नेता हैं, एक तेज प्रताप का कितना बड़ा पॉलिटिकल बैकअप है, सब जानता है। एक तेज प्रताप के ऊपर निजी जीवन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे दुनिया और जनता को क्या मतलब है भैया? ये बताओ ना। तुम कुछ भी करो अपने जीवन में, तुम हमारे समाज के लिए क्या कर रहे हो, हमें उससे मतलब है। और आज जनता जागरूक हो गई है, उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। भौकाली मचाइए, ये कीजिए वो कीजिए, वो ऐसा हुआ ऐसा, वो गंदा हुआ अच्छा। किसी के गंदा बोलने से कोई गंदा नहीं बोलता समाज, किसी के अच्छा बोलने से समाज अच्छा मान नहीं लेता। समाज बहुत ही समझदार है, इसलिए ये विवाद से चुनाव में बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ना है। चुनाव जैसे होना है वैसे ही होगा। और कोई अगर कह रहा है कि इससे चुनाव इफेक्टेड हो जाएगा, घंटा ना हो जाएगा, इससे चुनाव क्या इफेक्टेड हो जाएगा, जरा हमको समझाइए तो बात।
बहुत लोग कह रहे हैं कि लालू यादव चुनाव के डर से ये पोस्ट जो किए हैं तेज प्रताप और अनुष्का को लेकर के या तेज प्रताप को लेकर के, ये चुनावी डर था। हो सकता है चुनाव बाद तेज प्रताप को फिर से वो लोग कबूल लें। हाँ, तो उनके लिए मैं कह रही हूँ, बहुत सीनियर वो है मेरे से, माननीय लालू जी के लिए। तो जनता ये भी तो कह सकती है, जो अपने बेटे का ना हुआ वो जनता का कैसे होगा। ये भी तो चुनावी बातें जब है तो चुनावी में तो हर तरह से बातें मोड़ लग सकती है, ये बात है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक